अम्ल। अम्ल क्या होता है देखो, अम्ल और भस्म, है ना, भस्म हो गया, और लवण, ठीक है, यानी साल्ट, है ना, यानी ये हो गया आपको, ओ यार, ठीक है, साल्ट। इसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं एसिड, बेस, साल्ट, यानी नमक, इंग्लिश में बोलते हैं नमक को साल्ट। चलो, अम्ल। अम्ल जो होता है वो खट्टा चीज, उसे बोलते हैं अम्ल। जैसे नींबू क्या है, अम्ल है, एसिड है ना। दही खट्टा होती है, वो भी एसिड का रूप काम करती है। चावल खराब जब होती है तो भी खट्टा होती है, दाल खराब होती है तो खट्टा होती है, यानी सब कैसे बन जाती है, तो अम्ल का रूप ले लेता है। आंवला, अचार, जितनी खट्टा पदार्थ है सब क्या है, उसमें अम्ल होती है। जैसे मान लो कच्चा फल, जैसे सेब कच्चा है, खट्टा लगेगा, उसमें क्या अम्ल की मात्रा है, ठीक है ना। अम्ल जहाँ पे रहती है वो खट्टा दिखाई देता है ना, यानी खट्टा हमें महसूस होती है, ठीक है। तो अम्ल कैसा होती है, तो अम्ल को अगर पहचानना है तो क्या होता है, स्वाद में वो होगा खट्टा। क्या होगा, खट्टा हो गया। अम्ल कैसा हो गया, खट्टा हो गया। अब भस्म जो स्वाद में रहेगा वो रहेगा कड़वा। क्या रहेगा, कड़वा। जैसे नीम, है ना, नीम कैसा होता है, तो कड़वा होता है ना। नीम अभी कभी होली के समय में, है ना, लोग नीम को पीते हैं, या है ना ऐसे भी कभी ना जिसको जख्म ज़्यादा होता है ना, वो नीम को, है ना, रस जूस बना के पीता है, तो कड़वा लगता है। नीम कड़वा हो गया, है ना, वो क्या हो गया, कड़वा हो गया, यानी वो भस्म है। करेला भी भस्म है, यानी वो भी कड़वा लगता है, वो भी क्या है, भस्म है, ठीक है। साबुन, कभी जब अपने नहाते हैं ना तो साबुन आपकी आंख में लगती है ना, तो वही एक भस्म ही होती है ना। आप उसे जब साबुन को जब अपने मुंह में लीजिए तो कड़वा टाइप लगेगा, है ना, अभी क्या एक भस्म है, ठीक है ना। तो भस्म जो होता है वो चिपचिपा यानी चिकना होता है। कैसा होती है, चिकना, है ना। भस्म जो होता है वो चिकना होता है, जैसे साबुन चिकना है वो भस्म है, ठीक है ना। तो भस्म जो होती है वो कड़वा होती है, ठीक है। भस्म क्या होती है, कड़वा होती है। अब लवण जो होता है ना तो ये खट्टा होता है ना ही तो ये कड़वा होता है, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होता है ना, जिसे बोलते हैं लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण, है ना, उसे बोलते हैं लवण, यानी नमकीन। नमकीन कैसा होता है, जिसमें नमक की मात्रा, वो क्या है, वो लवण है ना। जैसे नमक ना तो वो खट्टा है और ना ही वो कड़वा है, वो बिल्कुल उसकी अपनी एक स्वाद है ना। तो वो हो गया जैसे नमक, वो क्या है, एक यानी नमक क्या हो गया, वो लवण है, ठीक है, समझे। वो हो गया लवण। उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण बोलते हैं। क्या होता है, न्यूट्रिशन, उदासीनीकरण, है ना। जो लवण को बोलते हैं उदासीन। अब उदासीन ये नहीं कि कलर उदासीन हो गया, है ना, जैसे ये शर्ट का कलर, है ना, ये शर्ट का कलर है और इसका कलर उड़ गया तो उदासीन बोलेंगे, नहीं, ये उदासीन है। उदासीन होता है कि जो ना ही तो वो कड़वा है और ना ही तो वो खट्टा है, नहीं तो वो कड़वा है, वो कैसा है, उदासीन है, समझे। तो उदासीन होता है, समझिए। अम्ल खट्टा होता है, भस्म कड़वा होता है ना, और लवण जो होता है वो होती है उदासीन, ठीक है। ये 3 तरह का होती है। अब इससे देखो, अगर अम्ल को अगर पहचानना है, ये तो हम लोग अपनी जनरली भाषा, है ना, अपनी स्वाद से हम लोग इसे देख सकते हैं, है ना। इसे अपनी जीभ पे रखेंगे तो पता चल जाएगा कि अम्ल है कि भस्म है कि वो लवण है ना। इसे अपनी स्वाद से देख लेंगे। लेकिन अगर इसको केमिस्ट्री में देखा जाए तो कैसे उसको पहचानेंगे, तो केमिस्ट्री में पहचानने के लिए अम्ल में अगर हाइड्रोजन है तो वो अम्ल होगा। अगर जिसमें, जैसे नींबू में, अगर नींबू में, है ना, खट्टा होती है नींबू में जिस चीज़ में अगर हाइड्रोजन की मात्रा है तो वो क्या है, वो खट्टा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन रहेगी तो खट्टा। लेकिन एक और कंडीशन है, स्वाद यानी अम्ल को हाइड्रोजन पसंद भी नहीं है ना, अम्ल को हाइड्रोजन पसंद नहीं है, और हाइड्रोजन की वजह से ही वो खट्टा होती है। अम्ल जो होती है हाइड्रोजन की वजह से ही खट्टा होती है, लेकिन अम्ल को हाइड्रोजन पसंद नहीं है। जैसे ही अम्ल जो होता है, समझो ना, अम्ल, चलो समझिए यहाँ तक। आप देखो, अगर कड़वा है तो कड़वा में रहेगा OH, क्या रहेगा, OH माइनस। यहाँ पे क्या था, H प्लस से ये आयन होता है, मैं अभी बताता हूँ आयन क्या होती है, ठीक है। H प्लस आयन होती है, OH प्लस हमेशा क्या रहेगा, OH। अब ये नहीं कि HO लिख दीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं, हमेशा रहेगा OH, O पहले और H बाद में, लेकिन कैसा, माइनस में रहेगा, तो ये होगा भस्म होगा, ठीक है। जिसमें केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे, जिसके लास्ट में अगर लगा रहेगा OH लगा रहा तो वो हो जाएगा भस्म। जिसमें अगर हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा अम्ल हो गया। कुछ भी आप ले लीजिए, हाइड्रोजन है अम्ल हो गया, हाइड्रोजन है अम्ल हो गया, OH जिसका लगा हुआ वो हो गया अम्ल हो गया, ठीक है। और इसमें ना तो हाइड्रोजन रहेगा और ना ही तो OH रहेगा, वो बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, है ना। लवण क्या होती है, ना तो वो अम्ल होती है और ना ही तो वो कड़वा एक भस्म होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, वो अपनी एक उसकी स्वाद होती है, तो वो होती है लवण। जैसे अगर मान लिया हम ले लेते हैं Na, है ना, NaCl। अब बताओ, इसमें ना तो H है और ना ही तो OH है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है, ये है ना, यानी नमक हो गया। ये नमक यानी उदासीन है, लवण है ना, क्या है ये, उदासीन है, लवण है, समझे। तो ना तो इसमें H है और ना ही तो इसमें OH है, ठीक है। अब इसमें जो होता है, क्योंकि अम्ल का जो होता है, अम्ल में हाइड्रोजन की वजह से ही अम्ल खट्टा होता है,
लेकिन एक और आपको पता होगा, है ना, कि ज़्यादा प्यार जीव का काल होता है। सुने है कहानी, है ना, हाइड्रोजन की वजह से ये खट्टा है। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो खट्टा कम कर देगा। क्या कर देगा? खट्टा को कम कर देगा। हाइड्रोजन की अगर उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो खट्टा कम हो जाएगा। जितनी हाइड्रोजन कम रहेगी उतना ही खट्टा अधिक रहेगा। समझे? समझिए। तो हाइड्रोजन से क्या होती है? इसको दुश्मनी होता है। हाइड्रोजन के अगर मान ले हाइड्रोजन यानी धातु से अगर यानी अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया कर लेगा ना, है ना, क्या कर लेगा? धातु से अभिक्रिया कर लेगा तो किसको हटा देगा? हाइड्रोजन को हटा देगा। यानी धातु से अभिक्रिया करने पर, धातु से, है ना, अभिक्रिया करने पर, है ना, करने पर, धातु से अभिक्रिया करने पर, है ना, हाइड्रोजन को हटा देता है। हाइड्रोजन को हटा देता है कौन? अम्ल, है ना, हाइड्रोजन को हटा देता है। समझे? अगर जैसे ही हाइड्रोजन की वजह से ही अम्ल खट्टा है, अम्ल क्या है? खट्टा। लेकिन अम्ल जैसे ही अम्ल को मिल गया धातु, जैसे लोहा मिल गया, क्या मिल गया? लोहा, है ना, अम्ल है, अब ओकरा मिल गया लोहा, तो इस क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, इसको हटा देगा, क्योंकि इसके वजह से क्या है? खट्टा हो गया। अब एक हटा देगा, एक उसको हटा देगा, और दूसरा अभिक्रिया, दूसरा यौगिक वो बना लेता है कि तो इसको दुश्मनी किससे है? तो हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन की वजह से ही इसका अस्तित्व भी बना हुआ है। ठीक है। इसमें भी क्या होता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, ये इसको प्यार करता है भाई, कुछ नहीं है ना, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक और बात, जब अम्ल और भस्म मिलता है तो वो बनाता है लवण। क्या बनाता है? यानी अगर अम्ल को मिला देंगे और भस्म को मिला देंगे तो वो बन जाएगा लवण। क्या बन जाएगा? लवण। अब देखते हैं इसमें कौन कौन है।